चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की छठी अध्याय जिसका नाम है त्रिभुज, ट्रेंगल। और ट्रेंगल पढ़ने के दौरान हम लोगों ने अभी तक पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा है प्रमेय 6.1, थ्योरम 6.1। और इसे हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, चलो एक बार मैं बता देता हूँ। इसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं इसको हम, है ना। और इसको हम आधारभूत समानुपातिका प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, आधारभूत समानुपातिका, समानुपातिका प्रमेय के नाम से भी हम इसे जानते हैं, है ना। यानी थेल्स थ्योरम, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय या प्रमेय 6.1, ये तीनों नाम से हम इसे जानते हैं। क्लियर है। चलो इसके बारे में हम थोड़ा क्लास के अंत में आपको बता देंगे, ठीक है। इसके बारे में जो भी टीटीएस में या एमडब्ल्यूएफ में जो भी क्लासेस में, उसके बारे में आपको क्लास के अंत में बताता हूँ, ठीक है। जनरली हमारी जो क्लासेस जिस शेड्यूल से चल रही थी, मंडे टू फ्राइडे, मतलब मंडे टू सैटरडे, उसी शेड्यूल में चलने वाली है। मतलब आपकी क्लासेस 6 दिन की 6 दिन चलने वाली, ठीक है। उसमें मतलब थोड़ा सा इशू ये हो रहा था कि आप लोगों का अल्टरनेट लिंक शेयर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से हमें ने क्या डिसीजन लिया कि आप लोगों की क्लासेस जो है 6 दिन की 6 दिन ही चलेगी। क्लियर है ना। आपकी क्लासेस टीटीएस नहीं, 6 दिन की 6 दिन ही चलेगी, है ना। चलो क्लियर है यहाँ तक। तो देखो हमें क्या बोल जानना कि हेल्स थी प्रमेय 6.1 को हम क्या क्या कहते हैं, हेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं या आधारभूत समानुपातिका के नाम से भी हम इसे जानते हैं, है ना। यानी क्वेश्चन में कहीं अगर आपके पास आधारभूत समानुपातिका देख के या थेल्स थ्योरम दे या थेल्स प्रमेय दे, तो आप उसको कैसे लिखोगे, आप उसको कैसे बनाओगे, सिंपल प्रमेय 6.1 की जैसा ही सॉल्व करोगे। क्लियर है ना। चलिए थोड़ा ध्यान देते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। अब इस त्रिभुज को कोई एक रेखा, इस त्रिभुज को कोई रेखा मान लीजिए हो गया डी और ये हो गया ए। ये रेखा डी रेखा इस त्रिभुज की तीसरी, इस त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची जाएगी। डी भुजा क्या, डी भुजा क्या, डी भुजा समानांतर है बीसी के, तो हम बोलते हैं कि इसकी जो बाकी के दोनों भुजाएं वो समान अनुपात में इसको प्रतिच्छेद करेगी। यानी ए डी बट्टा डी बी ये बराबर हो जाएगा हमारा ए ई बट्टा इसी के, ए ई बट्टा इसी के, है ना। ये होता है हमारा, ये होता है हमारा प्रमेय 6.1 या थेल्स थ्योरम या आधारभूत समानुपातिका, या आधारभूत समानुपातिका। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, हाँ। चलो अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की, जो कि आपके स्क्रीन पे। उम्मीद करते हैं शांतिपूर्वक आराम से आंसर करोगे, आंसर आप सही करोगे, ठीक है। अगर आपको थेल्स थ्योरम एकदम अच्छे से समझ में आ गया है, प्रमेय 6.1 एकदम अच्छे से समझ में आ गया, तब इस क्वेश्चन का आंसर एकदम अच्छे से सही सही कर पाओगे, है ना। चलो जल्दीबाजी करोगे तभी आपका गलती होगा, जल्दीबाजी नहीं करोगे तो गलती नहीं होगा, है ना। तो आंसर हमें कहाँ करना, आंसर करना हमें पोल सेक्शन में जाकर, कहाँ करना आंसर हमें, पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलिए
चलिए 50% बच्चों ने आंसर कर दिया, 50% बच्चों ने आंसर जो है कर दिया है ना। अभी भी लगभग 50% बच्चे बाकी हैं। 41 बच्चों में से मात्र 25 बच्चों ने आंसर किया। 41 बच्चों में से मात्र 25 बच्चों ने आंसर किया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, शांतिपूर्वक आंसर कीजिए, लेकिन आंसर सारे के सारे बच्चों को करनी है, लेकिन आंसर सारे के सारे बच्चों को करनी है। चलो लास्ट 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, लास्ट 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, लास्ट 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। चलो लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, है ना। चलो बहुत बच्चे इसका आंसर एकदम सही सही कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं। देखो क्या बोला गया है हमारे पास, क्यूआर पैरेलल है एसटी के, ये क्यूआर है, ये पैरेलल किसके है, एसटी के। यानी जैसे हम ये पैरेलल दिखा, हमें क्या बोलेंगे कि सर यानी यहाँ लगेगा प्रमेय 6.1 या थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपाती का प्रमेय, है ना। चलो क्या बताएगा, ये बोलेगा कि सर इसकी भुजाएं जो होंगी समानुपात में, इसकी भुजाएं क्या होंगी समानुपात में, यानी पी क्यू बट्टा क्यू एस ये हो जाएंगे पी आर बट्टा आर टी, है ना। इसकी भुजाएं क्या होगी समान अनुपात में। चलो यानी क्यू आर समानांतर है एस टी के, तो यहाँ से क्या पता चला कि पी क्यू बट्टा क्यू एस ये बराबर होगी पी आर बट्टा आर टी के, है ना। पी क्यू क्या है, पी क्यू है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, क्यू एस पी आर क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, आर टी क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, है ना। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्यूएस इंटू 1 बराबर 4 सेंटीमीटर इंटू 3, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, है ना। यहाँ से आएगा सर क्यूएस बराबर 4 3 जा 12 सेंटीमीटर, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। विच ऑप्शन राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप अधिकतर बच्चों को एकदम से समझ में आ गया और अधिकतर बच्चे इसका आंसर एकदम सही सही कर रहे हैं, है ना। चलो बहुत अच्छा, ग्रेट, पढ़ा जाए। अब देखो, अब इसमें हमने क्या देखा था कि जस्ट थेल्स प्रमेय का यानी प्रमेय 6.1 का एक उल्टा होता है, कन्वर्स होता है, जिसे हम बोलते हैं विलोम, इसका उल्टा प्रमेय 6.1 का विलोम, जिसे हम कहते हैं प्रमेय 6.2। इसको हम दो तरीके, दो तीन नाम से पुकारेंगे। पहले प्रमेय 6.2 बोलो, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप इसको थेल्स प्रमेय का विलोम, इसको आप ऐसे पुकार सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो आधारभूत समानुपाती का प्रमेय का विलोम। ठीक है, मतलब विलोम ही हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, चलो अब इसका जो थ्योरम इसको पढ़ के समझते हैं क्यों विलोम बोल रहे हैं। देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। कहने का मतलब क्या है कि चलो थोड़ा सा हम इसका कन्वर्स बताते हैं, मतलब थेल्स थ्योरम का। अभी हमने सीखा कि मान लो ए बी सी, तो कोई एक रेखा जो है इसको प्रतिच्छेद कर रही थी, तो इसमें हमने देखा कि डी समानांतर हो रही थी बीसी के, तो हम बोल रहे थे कि ये दोनों भुजाएं का अनुपात बराबर हो जा रहा है, ए डी बट्टा डी बी और ए बट्टा इसी, ये बराबर हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इसका विलोम का, विलोम कहने का मतलब ये हुआ, विलोम कहने का मतलब ये हुआ, देखो मान लो ए बी सी, और विलोम कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सर उल्टा, मतलब कि हमें ये कंडीशन दिया गया है कि अगर कोई रेखा त्रिभुज के किसी दो भुजाओं को, देखो बोला ना, त्रिभुज के किसी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे, मतलब इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे, जैसे ए डी बट्टा डी बी बराबर है ए बट्टा ई सी, तो तीसरी भुजा के समानांतर, तो क्या होगा, ये डी रेखा क्या होगी तीसरी भुजा के समानांतर। देखो इसका जस्ट उल्टा है,
यानी इसे हम कह देंगे प्रमेय 6.1 और इसे हम कह देंगे प्रमेय 6.2, क्योंकि सर इसका उल्टा ही लिखा हुआ है। प्रमेय 6.1 में सर समानांतर दी होती है। हाँ, थ्योरम टू 6.2, ध्यान दो पहले 6.2, सॉरी। हाँ, क्या देखा कि सर पहला में क्या होता है, समानांतर होती है तो उसकी भुजाएं समान अनुपात में होती है। ठीक है, अगर वही प्रमेय 6.2 की बात करें तो इसमें क्या होती है सर, भुजाएं समान अनुपात में होती हैं तो उसकी जो रेखा होगी, जिस रेखा जो रेखा दोनों भुजाओं को कट कर रही है वो रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर होगी, है ना। यानी हमें प्रमेय 6.2 में क्या देखना होता है, समानांतर हमें प्रूफ करना होता है। हमें क्या करना होता है सर, समानांतर प्रूफ करना होता है। ठीक है, चलो तो जल्दी जल्दी अगर आपको ये समझ में आ गया कि सर प्रमेय 6.2 क्या होता है, थे प्रमेय का विलोम क्या होता है, आधारभूत समानुपातिका का विलोम क्या होता है, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। ठीक है, जल्दी करें, या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। नहीं, सेम नहीं, मीनू दिन नाम सोचे, थोड़ा सा ध्यान दो। प्रमेय 6.1 में भुजाएं समानांतर होती हैं तब बोला जाता है कि उनकी भुजाएं जो है समान अनुपात में बांटी गई है। लेकिन अगर वो बात करें हम प्रमेय 6.2 में, तो इसमें बराबर अनुपात में बांटी गई होती है, तब हम बोलते हैं कि भुजाएं हमारी समांतर अनुपात में होंगी। ऐसे में इसलिए इसको उसका उल्टा माना जाता है ना। चलिए चलिए, एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को आप प्रमेय 6.1 से भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें बताना है कि हमारे पास कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पे प्रतिच्छेद करता है और BC के समानांतर, यानी बोल दिया गया है D जो है समानांतर दिया गया है BC के, है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है, साबित हमें करना है, ध्यान देना, हमें साबित करना है AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा EC AC, ये हमें साबित करना है। ले रहे हैं, यानी देखो हमें क्या दिया, देखो समानांतर हमें दिया गया, देखो ये दिया गया, हमें ये दिया गया है ना, और हमें ये प्रूफ करना है। तो जैसे ही सर हमें क्या पता चलता है कि सर अगर हमें समानांतर दी गई होती है तो वहां पे क्या लगाना होता है सर, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 लगाएंगे, आराम से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो ज्योति पूछो क्या डाउट होगा आपको। सर क्वेश्चन का आंसर देना। अच्छा देना है, बताइए कैसे करेंगे। सर प्रमेय 6.1 है कि अगर कोई रेखा किसी एक भुजा के समानांतर है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती। सर उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार सॉल्व करो, फिर आप कैमरा ऑन करके दिखाओ, बाकी बच्चे भी करेंगे, मैं 1 मिनट का समय देता हूँ आपको। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए इसको, बाकी आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया आपने, है ना। चलो बहुत अच्छा, ये तो मतलब आप लोगों को एकदम प्रैक्टिस हो गया है कि सर जैसे ही हमें ये दिखे कि कहीं भी एक भुजा त्रिभुज के भुजा के समानांतर दी गई है, इसका मतलब वो भुजा या वो रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, चलो आप लोगों को बनाना है और कैमरा ऑन करके दिखाना है। ठीक है, आप सभी को बनाना है और कैमरा ऑन करके अपना दिखाना है, साथ के साथ हम चेक करते चले। जिन बच्चे का हो जाएगा वो अपना हैंड रेज करेंगे और कैमरा ऑन कर देंगे। चलो चेक कर लेते हैं। मैनपाल चौहान नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया, अच्छे दिखा रहे हो। चलो बहुत अच्छा लिख रहे हो आप लोग, मैं 6.1 से। ठीक है, तो ये क्या हमें यही प्रूव करना था, हमें तो यहाँ से AD बटा डी भी आया, यहाँ नहीं, प्रमेय 6.1 से तो हमें AD बटा डी भी मिलेगा कि AD बटा ए भी मिलेगा। देखो हाँ, जिनको नहीं मैं बताऊंगा, जिनको नहीं है मैं बताऊंगा, उसकी बात नहीं। देखो मैनपाल चौहान नाम से बच्चा ज्वाइन, देखो आपने थोड़ा गलत किया। देखो हमें सिखाया गया है कि D समानांतर BC की होती है, तो ये भुजा इस भुजा के
अनुपात में होती है, यह भुजा इस भुजा के अनुपात में होती है। इसका मतलब हमें क्या बोला गया है, इसका मतलब हमें ये बताया गया है, जो आप लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया, हाँ हमें ये बताया गया है कि सर क्या होता है, एडी बट्टा डीबी होता है, मतलब यह भुजा इस भुजा के अनुपात में होती है ना, बराबर ए बट्टा इसी होती है ना। ये लेकिन हमें तो प्रूफ ये करना है एडी बटा टोटल, ये प्रूफ करना है एडी बटा टोटल ना। ये होता है किस प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से या थेल्स प्रमेय से। अब बताओ क्या करना चाहिए, तो मैं दो तीन बच्चों का पूछ लेता हूँ सच, हाँ बताइए बताइए एडी बताइए बताइए बट्टे में पूरी भुजा ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, क्यों लेंगे ये बताइए। या ब्रजेश कुमार ने सोचा जाएंगे बाबू, अब यहाँ तक समझ में आया, आप यहाँ तक समझ में आया, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी, ये तो समझ में आ गया होगा, ये यस समझ में आ सर। गया, हाँ ये आ गया ना। चलो इसके आगे की मैं चीजें बताऊंगा, चलो दो तीन बच्चों से मैं पूछ लेता हूँ, सर जैसा वो कर रहे हैं वैसे ही करना है, हाँ वैसे ही करना है। बाकी कोई बच्चे बताएगा कैसे हम उसको लाएंगे, हमें एडी बटा ए बी लाना है, हमें एडी बटा ए बी लाना है, तो कैसे लाएंगे। सर आई विल से हाँ बताइए बताइए बताइए। सर जो एडी और डी, एडी डिवाइड बाई डीबी वो इक्वल है एई डिवाइड बाई ईसी के, तो इसका मतलब एडी प्लस डीबी इक्वल होगा एई प्लस ईसी के। ए प्लस ई सी, तो वो कैसे हुआ। सर ई प्लस ए बी प्लस ए सी के। चलो अब मेरे बात सुन, ठीक है मतलब आप थोड़ा हल्का बोलोगे मतलब सही बताओ, मतलब सही लाइन पे जाओ। बाकी बच्चे और कोई बच्चा बताएगा। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, देखो हो सकता है जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही लिखो, ऐसे ही पूछ सकता था, यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था, यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था क्या, डीबी बटा ए बी, मतलब देखो ये ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला बटा टोटल पूछा है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था क्या कि डीबी बटा टोटल, ये ऐसे भी पूछ सकता था, ठीक है ऐसे भी पूछा जा सकता था, या इसी बटा एसी, ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था, ठीक है ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। क्लियर, दोनों में से कोई पूछे आपको कैसे हल करना है ये समझिए। पहले हमें ये बताइए कि जो हमने ये पहले प्रमेय 6.1 लगाकर एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी लिखा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। अगर यहां तक किसी को डाउट नहीं है, यहां तक अगर यहां तक किसी को डाउट नहीं है तो जल्दी जल्दी चैट में डबल वाइड करें। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, इसके आगे का बहुत ही आसान होता है ना। चलो बोलिए आप बताओ, यहां तक कोई डाउट आपको, अगर आपको यहां तक कोई डाउट नहीं तो जल्दी जल्दी चैट में डबल वाइड जल्द करेंगे। हाँ जिन जिन बच्चों को यहां तक कोई डाउट नहीं चैट में डबल वाइड करें, कोई डाउट नहीं ना। अब बढ़ते हैं हम आगे। हाँ अच्छा आपको कुछ बताना है, मीनुद्दीन नाम से कुछ बताना है, आपको पूछो। सर इसका व्युक्त क्रम कर दिया है। विभुत क्रम कर दी, बहुत बढ़िया, ठीक है उसके बाद क्या करेंगे विभुत क्रम करके, ठीक है चलो मैं बताता हूँ मैं बता देता हूँ, इतना सस्पेंस बनाने की जरूरत है, मैं बता ही देता हूँ, है ना ठीक है। चलो देखो एक बार बताऊंगा, लेकिन आगे से मैं नहीं बताऊंगा, आगे से जब इस प्रकार क्वेश्चन है आप जरूर जरूर बना लेना, है ना। देखो ध्यान दो, हमें क्या लाना है सर, हमें देखो एडी को ऊपर लाना है ना, एडी को ऊपर लाना है और ए को भी ऊपर लाना है। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डीबी बटा एडी, और यहाँ लिख सकते हैं क्या, ईसी बटा ए लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इधर भी हमने इसको व्युत्क्रम किया, इधर भी हमने इसको व्युत्क्रम कर दिया। लिख सकते हैं तो चैट में वाइट अप, अगर लिख सकते हैं तो आप चैट में वाइट अप लिख सकते हैं क्या, बताओ, क्योंकि दोनों तरफ हम लिख सकते हैं ना चैट में वाइट अप, है ना। आप देखो जब भी हमें किसी एक भुजा को टोटल भुजा के बराबर, जैसे एडी को टोटल भुजा के बराबर करना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि सर अगर दोनों तरफ बराबर का चिन्ह यानी दोनों तरफ की चीजें बराबर है, तो यानी दोनों अगर इधर हम गुना करें तो इधर भी गुना कर सकते हैं, इधर अगर भाग करेंगे इधर भी भाग कर देंगे, इधर अगर हम पलट रहे हैं तो इधर भी पलट देंगे, इधर अगर व्युत्क्रम लेंगे तो इधर भी व्युत्क्रम ले लेंगे, इधर इधर भी रेसिप्रोकल, अगर हम इधर माइनस कर रहे थे इधर भी माइनस, इधर ऐड कर रहे थे इधर भी ऐड, तो दोनों तरफ सेम चीजें करेंगे तो कोई भी उसमें अंतर नहीं होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं सर, ध्यान दो, इसमें हम करेंगे दोनों तरफ +1, डीबी बटा एडी प्लस का 1, और यहां से हम करेंगे इसी बटा ए प्लस का 1। क्लियर है। अब यहां से क्या आएगा ध्यान दीजिए, एड इसके नीचे कुछ नहीं क्या है 1 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं क्या है 1। अब एलसीएम ले लेते हैं चलो, एडी और 1 का एलसीएम एडी हो गया, है ना। ये हो जाएगा सर ऊपर डीबी, और जब 1 से हम इसमें भागने क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एडी ही, है ना, बराबर। इधर हम लेंगे क्या सर ए और 1 का एलसीएम ए,
और यहाँ आ जाएगा सर इसी प्लस का एरिया आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट पूछो टिल हेयर, अगर किसी को कुछ भी डाउट है अपना, हाँ माइक ऑन कर पूछिए, माइक ऑन करके सिमरन से माइक ऑन पूछिए, बताइए। सर ये +1 कैसे आया? हाँ यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्टेप होता है, यही आपको स्टेप फॉलो करना होता है जब भी आपको एक भुजा को टोटल भुजा के बराबर करनी होती है ना। जैसे मैंने मुझे क्या करना है, एडी को बराबर करनी है एडी बटा ए बी बताना है, एडी बटा ए बी बताना है, तो ये हमें ऐसे काम करना होता है ना, +1 करना होता है। ठीक है, +1 करने से क्या होता है कि हमारे पास आसानी से हमें दिख जाएगा कि एडी और डीबी को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, है ना। ये स्टेप होता है, ये आपको एक चीजें याद रखनी होती है, इसलिए मैं शुरू से एक करके बता रहा हूँ। अब देखो मैंने एक तरफ +1 किया तो दूसरी तरफ भी +1 करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों समीकरण बराबर है, यानी उसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, याद रहेगा, है ना। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दो कि हमें बताओ डीबी और जोड़ एडी क्या होता है। सर देखो डीबी और जोड़ एडी ये क्या बन जाएगा सर, ये टोटल मिलकर बन जाएगा हमारे पास ए बी के बराबर, यानी ये क्या बन गया सर, ये बन गया है ऊपर वाला ए बी के बराबर। ऊपर वाला क्या बन गया हमारे पास, ए बी के बराबर ना। ऊपर वाला बन गया ए बी बट्टा नीचे वाला क्या हो गया ए डी। ठीक उसी प्रकार ई सी और ए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर ए सी बट्टा ए के बराबर, ए सी बट्टा ए के बराबर। बताओ इसमें किसी को डाउट, फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान दो। देखो ए डी जो डी बी क्या बन जाएगा, टोटल ए बी बन जाएगा। इसी तरह ए सी ए जो ई सी क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा, है ना। यही हमने काम किया हुआ है, यही हमने क्या किया हुआ है, काम किया हुआ है। क्लियर है। अब हमें देखना है कि सर क्या यही हमें प्रूफ करना था, क्या हमें यही प्रूफ करना था। चलो देख लेते हैं, तो हम देखेंगे सर नहीं, हमें इसका उल्टा प्रूफ करना था, एडी बटा ए बी प्रूफ करना था, लेकिन सर यहाँ पे ए बी बटा एडी है, तो सर इसको उल्टा कर दो, जब इधर पलटेंगे उधर ही पलट देना है। ए डी बटा हो गया ए बी और इधर से हो गया ए ई बटा ए सी। आगे सर ये देखो हमने साबित भी कर दिया, बताओ क्लियर है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब समझ में आया कैसे करते हैं, तो प्लस का 1 लगाकर सॉल्व कर देते हैं, प्लस का 1 लगाकर हम हल कर देते हैं, है ना। इस तरह हमने क्या कर दिया, ये पहला वाला प्रूफ कर दिया, पहला वाला प्रूफ कर। चलो बताओ यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई। हाँ पूछिए सिमरन से बच्चे जल्दी पूछिए बाबू। सर ये DB + AD बटे में AD कैसे आया? देखो ध्यान से, अब देखो या ये वाला स्टेप समझ में आपको, ये वाला स्टेप समझ में है। सर देखो हमने क्या किया, डी बी बटा ए डी प्लस का 1 किया, इधर भी हमने क्या किया ई सी बटा एस ए प्लस का 1 किया। अब देखो नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना। अब हम करते क्या है, इसका एलसीएम लेते हैं ना, ए बी और 1 के एलसीएम ए बी हो जाएगा, ए बी से भी भाग दो क्या आ जाएगा सर, सेम 1 आएगा तो 1 इंटू डी बी डी बी हो जाएगा। फिर 1 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सर ए बी, फिर यहाँ पे आ जाएगा सर ए और यहाँ पे आ जाएगा सर ए सी प्लस का ए। अब आया समझ में, हमने एलसीएम लिया, हमने लिख एलसीएम मतलब बटा का जोड़ सॉल्व किया, समझ में आई यहाँ तक। अब हमें बताओ कि डी बी जोड़ ए बी, देखो यहां से लेकर यहां तक डी बी हो गया और यहां से लेकर यहां तक ए डी हो गया, तो कुल मिला क्या हो गया सर, कुल मिला के बन गया ए बी। यानी ये जो ऊपर वाला है ये क्या बन जाएगा, जो ऊपर वाला है ये बन जाएगा हमारे पास ए बी के बराबर। इसके बराबर ए बी के बराबर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नीचे ए डी है ना, सॉरी नीचे यहाँ पे ए डी है, यहाँ पे ए डी लिखो, एडी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, तो डी बी प्लस एडी क्या बन जाएगा, ए बी के बराबर, तो ए बी बटा ए डी और नीचे हो गया ई सी प्लस ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी के बराबर ए सी बटा ए। लेकिन सर हमें ये प्रूफ नहीं करना था, हमें इसका उल्टा प्रूफ करना था, तो क्या करते हैं दोनों तरफ उल्टा कर दिए तो ये आ गया हमारे पास। समझ में आया अभी, है ना। चलो अगर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वार करिए। अगर अभी समझ में आ गया तो अब जैसे कि मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको एडी बटा टोटल मतलब एडी बटा ए बी लिख के आए या फिर ए ई बटा ई सी लिख कर आए, है ना। ये भी हो सकता है कि सर इसको ऐसे लिख के आए डीबी बटा ए बी या इसी बटा ए सी, तो फिर कैसे करेंगे, यानी दूसरा। अब आपको हमको प्रूफ करके दिखाना है, ये दूसरा सेम कंसेप्ट रहेगा, इसी तरह बनना है, +1 करके ही बनना है, लेकिन आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि कैसे इसको हम रखें, कब हम इसमें +1 करेंगे दोनों तरफ, ये आ जाएगा। हमें अभी प्रूफ करके आप दिखाओ, इसके लिए मैं क्या करता हूँ आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, है ना। चलो मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करता हूँ, है ना।
मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट बना देता हूँ ताकि आप आराम से इसको सॉल्व कर सकें। चलो अब इसी क्वेश्चन में मुझे प्रूफ करना है, डी बी बटा ए बी और ई सी बटा ए सी, ये प्रूफ करना है। पहला मैं ये प्रूफ करना, तब ये प्रूफ करना है। चलो उम्मीद करता है आराम से बना लो। चलो इसके लिए आप 1 मिनट का समय ले लो, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं। अगर आपने वो +1 वाला कंसेप्ट सीख रखा है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलो आराम से बनाओगे, हैंड रेज करोगे, कैमरा ऑन करोगे, मुझे दिखाओगे। चलो मीनुद्दीन नाम सोचा, इनका एक बार चेक कर लेते हैं। ए बी बटा ए बी हो गया बाबू। अब ध्यान दो, नीचे आपने ए बी लिख दिया है, नीचे आपने ए बी लिख दिया है। थोड़ा सा आपने गलती किया, नीचे एडी होता है ना, तो एडी रहता तब आपका सही हो सकता था। थोड़ा सा आपने गलती किया, ध्यान दो। फिर से बनाओ, फिर से बनाओ। हाँ चलिए, कौन बच्चा इसका उत्तर जो है, हाँ चलो मेनपाल चौहान ज्योति का एक बार चेक कर लेते हैं। सर हमारी नोटबुक चेक। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ, एक एक करके चेक करते हैं सब। ग्रेट, बहुत नहीं। मेनपाल चौहान आप सोचे जाएंगे, बहुत नहीं। चलो ज्योति का एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ अच्छा बनाया आपने, सही बनाया, सही बनाया। चलो बहुत इनका देख लेते हैं, डीपी बटा एपी। हाँ ठीक है, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो बाकी बच्चे, हाँ बाकी बच्चे, कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेंगे। हाँ, 2 बच्चों के अलावा और कोई बच्चा। चल मैं ऐसे रैंडमली किसी से बोलता हूँ। हाँ चलो, जय नेहरा नाम से बच्चा जान किया। जय नेहरा नाम से बच्चे ने जान किया, बताइए बाबू, माइक ऑन करके बताइए। मीनू दिन का भी एक बार मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अभी अभी मतलब आपका मस्ट सही है। चलो ऐसे रैंडमली मैं पूछता हूँ किसी से। गीता वर्मा नाम सोचा नहीं, चलो इनका चेक कर लेते एक बार। ठीक है चलो, जांगरा गर्ल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, जांगरा गर्ल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, अब वो आप अपना माइक ऑन कीजिए। जांगरा गर्ल और प्रीति जांगरा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप दोनों अपना माइक ऑन कीजिए। इसके अलावा ठीक है, भावना शर्मा, वंदना देवी, अन्नू नाम से बच्चा ज्वाइन किया, अनिल सैनी, अमिता एंड अक्षिता। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो सिर्फ अपना माइक ऑन करना है। मैं कुछ चीजें पूछूंगा आप लोगों से, आपको बताना है। हाँ ठीक है, जितने बच्चों का नाम लिए वो बच्चे अपना माइक ऑन करेंगे, मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ। चलो अनु नाम से बच्चा जान के आप बताइए बाबू। हाँ 1 मिनट, आप सबसे पहले हमें ये बताइए। हाँ आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताइए कि प्रमेय 6.1 क्या होता है, एक एक करके। पहले अनु नाम से बताएं, प्रमेय 6.1 में क्या मतलब, ऐसे ही बता सकते हो, जरूरी नहीं कि स्टेटमेंट बताना, आप ऐसे बता सकते हो नॉर्मल होता क्या है। हाँ बताइए, अनु नाम से बच्चा जान सर के बताइए। हाँ बताइए। जो त्रिभुज होती है ना जी, हाँ हाँ
उसकी जो भुजाएं हैं वो सर्वांगसम होती है। सर्वांगसम होती है। नो तो मैम, फिर नो सर, वो हाँ त्रिभुज सर्वांगसम होती है। उसके हिसाब से जो भुजाओं का अनुपात है ना सर, और बीच में जो लाइन आती है उनका अनुपात बराबर आता है जी। चलो, कब अनुपात बराबर होता है? जब डी जो समानांतर होती है बीसी के, है ना, तब होता है। चलो ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अमिता नाम से जो बच्चा जो, क्या बताइए बाबू, आप भी कुछ बता रहे थे, बताइए। हाँ, प्रमेय 6.1 बताइए आप। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा सीधी खींची जाए तो उसे प्रमेय 6.1 कहते हैं। तो इसमें तो आपने अनुपात का बताया नहीं कि सीधी रेखा खींची तो वो सीधी रेखा बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। चलो यहाँ बताओ कि वो कौन सी रेखा है जो किसी भुजा के समानांतर, ये बता दो आप, बस यहाँ पे बताओ हमें कि कौन सी रेखा है जो डी ई त्रिभुज के। समांतर है बीसी के। बहुत बढ़िया, क्या है? डी समानांतर है हमारा बीसी के। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि सर डी समानांतर बीसी के, यानी इसका मतलब यहाँ से हमें ये मिल गया कि ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी किसके बराबर होगा? ए बट्टा इसी के, क्योंकि यही क्या कहता है प्रमेय 6.1, यही कहता है ना? बताओ ये कहता है कि नहीं? तो आज ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे, है ना? अमिता नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, प्रीति जंगरा नाम से बच्चा, आपका सही सॉल्व हुआ? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है डीबी बटा ए बी। क्या प्रूफ करना है हमें? डीबी बटा ए बी प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं सर, हमें दिख रहा है कि सर हम ऊपर नीचे +1 कर सकते हैं। जब हमें वही प्रूफ करना है तो क्या करते हैं, ए डी बटा डी बी, इसमें भी +1 कर दो, और यहाँ से सर ए ई बटा ए सी, इसमें भी क्या कर दो आप, +1 कर दो। दोनों तरफ हमने क्या किया, +1 कर दिया। अब हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। हमें क्या करना होता है सर, एलसीएम लेना होता है। ले लो चलो, डी भी हो गया। अब यहाँ देखो क्या कि ए डी, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं था क्या, 1 है, क्या हुआ, ये भी हो गया डी बी। एलसीएम लेंगे क्या, डी बी जाएगा। यहाँ नीचे कुछ नहीं था क्या, 1 है, यहाँ पे भी क्या ले लेंगे नीचे, ई सी, और यहाँ हो गया ए ई प्लस का हो गया ई सी, है ना? यानी ये आ गया हमारे पास, यानी ये आ गया हमारे पास ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी। देखो ए डी प्लस डी बी क्या हो जाएगा टोटल, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक होगा ए बी के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर, ए बी बट्टा डी बी, है ना? ठीक उसी प्रकार अगला देख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अगला देखते हैं, ए ई प्लस ई सी, ए प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर, ए सी बट्टा ई सी, है ना, ए सी बट्टा ई सी। लेकिन सर हमें तो इसका उल्टा प्रूफ करना था ना, डीबी बटा ए बी प्रूफ करना था। इसको पलट देंगे सर, तो क्या करेंगे हम, पलट देंगे। तो पलट के लिख दो इसको, इसको लिख देंगे हम क्या, इसको लिखेंगे हम कि सर डीबी बटा ए बी बराबर हो गया ए सी बटा ए सी, है ना? देखो कितना आसानी से हम इसको प्रूफ कर दिया। कोई इसमें रॉकेट साइंस था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, अब आपके मन में, हाँ देखो बहुत बच्चे बना के भी दिखा भी रहे। अब बहुत बच्चे प्रीति जंगरा देखो उन्होंने सही बनाया। चलो हाँ देख लिया मैंने। अब देखो आ गया ना समझ में? हाँ बहुत नहीं। देखो अब ध्यान देना है ना कि अक्सर एग्जाम में ना आपको ये डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, अक्सर एग्जाम में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इस प्रकार के क्वेश्चन। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तो सब उनको आता है, यहाँ तक उनको आता है एकदम अच्छे। अब वो क्या करते हैं, इसके बाद डायरेक्ट ये लिख देते हैं, जो कि वहीं पे वो गलत कर देते हैं, जो कि वहीं पे उनको गलत कर देते हैं, है ना? तो यही चीजें हमें ध्यान देना है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया। तो जनरली हमें एग्जाम में देखो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस इसमें कोई रॉकेट साइंस था, सिर्फ हमने सिर्फ क्या किया, +1 कर दिया, बाकी हमारा आंसर तो एकदम आ गया, है ना? चलो तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम हल करते हैं, किस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं, है ना? चलिए जल्दी करेंगे। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करेंगे। है ना, बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए अब हमें बोला गया कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी पर क्रमशः डी और ई बिंदु इस प्रकार है कि ए डी का माना गया 5 सेंटीमीटर और बी डी का माना गया 10 सेंटीमीटर और ए का माना गया 7 सेंटीमीटर। तो डी और डी समानांतर विषय, तो इसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से बताऊंगा नहीं,
क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किया है। आप खुद से क्वेश्चन को पढ़ो, खुद से डायग्राम बनाओ, फिर मुझे आंसर बताओ इसी का मान आपका कितना आया। चलो चैट बॉक्स में बताओ, है ना। और अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा देना, हैंड रेज करके मुझे दिखा देना, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे। फोर्टीन सेंटीमीटर। चलो कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 14 सेंटीमीटर, बाकी बच्चे। हाँ तो आप मतलब कैमरा ऑन करके दिखा दो ताकि मैं आपको चेक कर सकूं, आपका चेक कर सकूं, है ना, ये भी कर सकते हो। चलो ज्योति नाम से बच्चे जानी इन्होंने तो बना दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, बाकी बच्चे, बाकी बच्चे ठीक है, हो गया, ठीक है, मैंने देख लिया। मैनपाल चौहान, ठीक है, आपका भी सही है। कुलदीप गगन, आप लोग दिखाइए। ब्रजेश नाम से बच्चे, चलो इनका चेक करते हैं, इन्होंने मतलब कुछ देर सर बाद हमारा भी चेक। देख लिया, देख लिया, देख लिया, आपका देख लिया, ठीक है। चलो ब्रजेश सही है, ठीक है। ज्योति आपने, मैंने आपका देख लिया है ना। ठीक है, ब्रजेश कुमार नाम से बच्चे ने बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे, बाकी बच्चे, चलो गगन कुमार, चलो इनका देख लेते हैं। ये आंसर इन्होंने पहले किया था। देखो शॉर्टकट नहीं बनाना होता, पूरा अच्छे से लिख के बनाया करो कि ठीक है AD बटा DB बराबर AE बटा AC, ऐसे शॉर्टकट नहीं बनाना है। एग्जाम में देखो, अभी आदत करोगे शॉर्टकट बनाने की तो एग्जाम में भी आप शॉर्टकट बनाओगे, जिससे आपका आंसर पूरा मतलब आपको मार्क्स नहीं मिलेगा टोटल, समझ गए ना। गगन नाम से जो बच्चा जान के, शॉर्टकट नहीं बनाना है आपको, है ना। यस सर। मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आता है, मुझे पता है कि आप लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आंसर निकालने का क्या फायदा जब हम एग्जाम में उसको शॉर्टकट नहीं बनाएंगे। चलो मुस्कान तनवार नाम सोचे जान के, ठीक है बाबू, सेंटीमीटर लगा दो, सही है, बाकी सब सही है। शंकर कौशिक, ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। और कोई बच्चा दिखाना चाहता है, दिखा दो अपना कॉपी। राइटिंग तो बहुत अच्छा अच्छा है आप लोग, आराम से इसी तरह नोट्स में इसी तरह साफ सुथरा लिखना एग्जाम में, मिनी दिन, चलो ठीक है। कुमार सिंह नाम से बच्चा जान के, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद आप कॉपी दिखाओ आपको ना। हमारा ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभी अभी आप क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना, अभी मैं बताऊँ, क्रॉस वेरीफाई भी आप कर लेना, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे हम लोग, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास त्रिभुज ABC। अब इस त्रिभुज में अगर आप ध्यान दीजिए तो ये हो गया AB, एक हो गया AC। इफ AB और AC भुजाओं पे आपको दो बिंदु दिया गया, एक बिंदु दिया गया यहाँ पे D बिंदु, और एक बिंदु दिया गया E बिंदु। इस प्रकार से दिया गया है ना, इस प्रकार से दिया गया है कि AD का मान है 5 सेंटीमीटर और BD का मान है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। इन द सिमिलर वे AE का मान है 7 सेंटीमीटर और हमें निकालना EC की लंबाई, मतलब हम इसकी लंबाई निकालना है ना। कंडीशन क्या दे दिया गया हमारे पास कि D जो है ना पैरेलल है BC के, यानी सिंपल, जैसे हमें पैरेलल वाला कंडीशन दिखा हमारे मन में क्या कंसेप्ट आ गया, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1, या दूसरी भाषा में क्या बोलोगे आप, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, या आधारभूत समानुपातिका से, आधारभूत समानुपातिका, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय से, ठीक है, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय से। क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं सर, क्या हो जाएगा यहाँ से, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, है ना। अब AD का मान है हमारे पास देखो 5 सेंटीमीटर, DB का मान देखो 10 सेंटीमीटर, A का मान है 7 सेंटीमीटर और EC का मान हमें ज्ञात करना है ना। चलो तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू EC बराबर 7 इंटू 10 सेंटीमीटर,
यानी यहां से हमारे पास आया, इसलिए AC बराबर 7 × 10 सेंटीमीटर बट्टा 5, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 10, यानी हो गया 7 × 14 सेंटीमीटर। इसी का मान क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना गिव द राइट आंसर। देखो अधिकतर बच्चों ने जो है इसका आंसर एकदम सही से किया, मतलब एकदम अच्छे से आपको ये समझ में आ गया है किस प्रकार से हमें प्रमेय 6.1 से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करनी होती है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। चलिए क्लियर है, बढ़ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, शांतिपूर्वक आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है। और कहाँ आंसर करना है हमें सर, पोल सेक्शन में जाके आंसर करनी है। हमें कहाँ आंसर करनी है, पोल सेक्शन में जाके हमें आंसर करनी है ना। चलिए जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, हमको शांतिपूर्वक आंसर करना। 10 लाख ओनली 8 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन द पोल सेक्शन। मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया।
लास्ट 5 सेकेंड। चलिए अभी भी कुछ बच्चे बाकी, मतलब 50% बच्चों ने आंसर किया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखो आंसर तो सारे के सारे बच्चों को देना, आंसर तो सारे के सारे बच्चों को देनी है। चलो 22 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे करेंगे। देखो आंसर तो सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए, आंसर सारे के सारे बच्चों की आनी चाहिए। आंसर आसान, मतलब आसानी से बना सकते हो, क्योंकि अभी तक आपने इतना अच्छे से आंसर किया है सारे के सारे क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से कर लो। चलिए लास्ट 20 सेकेंड या लास्ट 5 सेकेंड, 20 सेकेंड ले लें। 5, 4, 3, 2, 1। चेक करते हैं, बनाते हैं इसको। देखो त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार है कि AD के मान 2, मतलब इससे बना, पहले बना ही लेते हैं। ABC और यहां से क्या है D और E, है ना। त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC तब बिंदु D और इस प्रकार है कि AD का मान है 2 सेंटीमीटर, BD का मान है 3 सेंटीमीटर, EC का मान है 7.5 सेंटीमीटर। तो हमें ए निकालनी है। ए कम निकालने, जब हमारे पास डी समानांतर बी सी है ना, तो निकालनी है हमें क्या, ए डी बट्टा डी बी बट्टा बराबर ए बट्टा ई सी, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा ए डी बट्टा डी बी। ए डी का मान हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर बट्टा डी बी का मान आ गया देखो 3 सेंटीमीटर बराबर ए हमें निकालनी है, और इसी के मान दिया हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा सर ए इंटू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ए इंटू 3 बराबर 2 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। अब हम अगर इसकी बात करें तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से हो जाएगा सर ए बराबर, ये मल्टीप्लाई में दे दोगे, देखो 2 इंटू 7.5 बट्टा। अब थोड़ा सा मैं बात करूँ तो देखो 7.5 टू जाइए कितना होगा, ये गुना करें दिया जाएगा सर 15 बट्टा हो जाएगा, तो इसका दुगुना हो जाएगा, ये हो गया 3 × 5 = 15, यानी किसके बराबर हो जाएगा सर 5 सेंटीमीटर बराबर। तो कौन सा ऑप्शन में है सर, ऑप्शन सी में है ये आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हमारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टैप करना है। चलो जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टैप करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए। चलो चलो अब अगला जो है हमारे पास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, है ना। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं अभी यहाँ, फिर हम लोग प्रोग्राम 6.3 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, साबित करना है एक्स वाई पैरेलल हो जाए बीसी के। ठीक है, ये 3, ये 7, चलो
ये सब सारे सेंटीमीटर में है। तो हमें साबित क्या करना है कि हमारे पास ये पार्लर हो गया। आपके पास 1 मिनट का समय है, आपके पास 1 मिनट का समय है, आराम से आप कॉपी में पहले सॉल्व करो, हैंड रेज करना और मुझे दिखाना। अगर ये त्रिभुज हमारे दिया गया, उसमें हमें त्रिभुज की सारी भुजाओं के माप दिया गया है, तो हमें बताना है एक्स वाई समानांतर बीसीए में प्रूफ करना है। चलो मीनू दिन नाम सोचा क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखो सिंपल है सर, हाँ मतलब अधिकतर बच्चे बना रहे हैं, सही बना रहे हैं। गगन कुमार आपका भी सही। चलो देखो देखो, यहाँ देखो, ध्यान दो, यहाँ देखो। चलो इसमें हमें क्या लगाना, ध्यान दो, इसमें लगाने से हमें ये साबित करना है, और हमें दिया क्या है, भुजाओं का अनुपात हमें दिख रहा है ना, यानी यहाँ लगाएंगे प्रमेय 6.2, यानी हम ध्यान देंगे तो हमें देखना है सर एक एक्स बट्टा एक्स बी, देख रहे हैं सर ए वाई बट्टा वाई सी, अगर बराबर हो जाए तो चेक करते हैं। ये 3 सेंटीमीटर बट्टा 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 9 सेंटीमीटर बट्टा, यहाँ 27 होगा ना, नहीं सही है, नहीं सही है। और यहाँ क्या 21 सेंटीमीटर ना, यही है ना। चलो चेक करते हैं, यहाँ से आगे सर देखो हमारे पास 3 3 जा 9, 3 7 जा 27, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यानी इधर भी क्या दिखा 3/7 3/7। इसका मतलब ये हुआ कि देखो इसके अनुपात बराबर है। तो हमने क्या सीख किया, प्रमेय 6.2 क्या बताता है, प्रमेय 6.2 बताता है। तो प्रमेय 6.2 से हमने क्या सीखा है कि सर अगर भुजाओं की अनुपात बराबर होती है तो वह रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर होगी। क्या बोलेंगे, एक्स वाई किसके समानांतर हो जाएगा, एक्स वाई समानांतर हो जाएगा बीसी। किस हिसाब से, प्रमेय 6.2 से। समझ में आया यहाँ तक। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ग्रेट। हाँ ठीक है, राहुल कुमार आप सोच रहे हैं आपने भी सही से बनाया। चलो ठीक है, आज की क्लास में लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो चाहे चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। बाय सर, गुड नाइट सर। चलिए ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट।